हाय, आ गए आप चौथी मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। भाई लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था? लास्ट वीडियो में तो हमने ए बी डी जी और क्यू सीखा था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमारा क्या सीखना बाकी है? ई एफ आर और टी, बस सिर्फ यही सीखना बाकी है। तो चलिए ई एफ आर टी यानी ई एफ आर टी को सीखते हैं, ठीक है। टी फॉर टाइगर कैपिटल में यूं लिखा जाता है और स्मॉल में यूं लिखा जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से, ठीक है। कई स्कूल्स में ये इस तरह से भी लिखाया जाता है, यू टी, और यहाँ पर डैश लगाया जाता है। अब जैसे आपके स्कूल में सिखा रहे हैं आप सीख मतलब आप वही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में ऐसा सिखा रहे हैं तो यूँ फॉलो कीजिए, अगर आपके स्कूल में ऐसा पैटर्न सिखा रहे हैं तो आप यूँ फॉलो कीजिए, चॉइस आपकी है, ठीक है। अब टी देखा जाए तो इसमें सिर्फ वैसे तो एक लकीर है, ये स्टैंडिंग लाइन जैसी है, लेकिन फिर बाद में एक छोटू सा एक कर्व है, ठीक है। तो बस अगर बच्चों को नहीं आता है तो क्या करिएगा आप पहले आप खुद इस तरह से लिख कर देंगे, ठीक है। जैसे आपने टी लिखा है इस तरह से, तो फिर इसी के ऊपर आप बच्चों को बोलेंगे लिखने के लिए, लेकिन कैसे बताती हूँ। पहले आप यूं करके देंगे इस तरह से, बस इतना ही आप लिख कर देंगे और बच्चों को बोलेंगे इसके ऊपर लिखने के लिए, तो बच्चे पेंसिल से इसके ऊपर लिखेंगे, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर 2 डॉट्स करेंगे। डॉट वाला सिस्टम तो आपको पता ही है कि जो नर्सरी में हमने बच्चों को सिखाया था वो पूरा का पूरा डिटेल प्लेलिस्ट है ना, वीडियोस हैं बहुत सारे, तो उसमें आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस तरह से डॉट वगैरह करवाती हूँ और लिखाती हूँ उसमें से। तो इस तरह से आप लिखवाएंगे बच्चों को कि यहाँ पर बच्चों को टी फॉर टाइगर समझ में आए, बट पहले आपको लिख के देना पड़ेगा। और हाँ, प्लीज़ ब्लैक पेन यूज़ मत करिएगा, कोई और कलर यूज़ कीजिएगा जिस पेन से भी आप लिख रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि बच्चा इसके ऊपर करेक्ट लिख रहा है। अगर ब्लैक पेन के ऊपर लिखेगा तो पता नहीं चलेगा कि बच्चा सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है। ओके, इज दैट क्लियर? तो बस इस तरह से आप टी फॉर टाइगर आप ऐसे लिखते जाएंगे और बच्चा इसके ऊपर लिखता जाएगा, और ये 2 डॉट्स वो तो समझ ही जाएगा, खैर वो तो उसको आ ही जाएगा। 2 डॉट्स नहीं भी बनाएंगे तो वो समझ के खुद भी ऐसे कर सकता है। तो इस तरह से टी फॉर टाइगर आप बच्चों को सिखाएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे। इस तरह से कम 2 से 3 पेजेस आप टी फॉर टाइगर लिखवाएंगे। गॉट इट? अब हम नया सीखेंगे। अब बारी है एफ फॉर फिश सीखने की। कैपिटल एफ यूं लिखा जाता है और स्मॉल एफ यूं लिखा जाता है, कुछ इस तरह से, राइट। अब बच्चों को ये कैसे सिखाएंगे? आप बच्चों को सबसे पहले सेम आप लिख कर देंगे इस तरह से बाकायदा अपने पेन से, और बच्चा इसी के ऊपर इस तरह से कॉपी करेगा। आप बच्चों को बोलेंगे इस तरह से कॉपी करो, इसी के ऊपर ट्रेस करो, कॉपी करो नहीं ट्रेस करो, तो ये ट्रेस करेंगे बच्चे। और ये तो बहुत इजी है क्योंकि ये डैश उनको बनाना आ ही जाता है, तो बस ये डैश तो बहुत अच्छे से बन जाएगा उनसे, है ना। तो मेन तो इनका यही चीज़ सीखना है, ये वाला जो है एफ फॉर फिश के लिए। तो बस आप बना के दीजिए और बच्चे इसके ऊपर इस तरह से ट्रेस करेंगे। गॉट इट? अब जैसे यहाँ पे ट्रेसिंग थोड़ी सी गलत हो गई मेरी, कुछ इस तरह से बराबर अच्छी तरह से इसके ऊपर लिखेंगे और डैश करेंगे। गॉट इट? इस तरह से एफ फॉर फिश की आप प्रैक्टिस करवाएंगे अपने बच्चों को। गॉट इट? अब क्योंकि ये जो अब ये वीडियो आज बन रहा है ना, तो इसमें सारे के सारे लेटर्स बहुत टफ वाले, और टफ वाले ही ज्योति में हमेशा लास्ट में सिखाती है, जानते हैं ना आप। तो बस इस तरह से एफ फॉर फिश पूरा प्रैक्टिस करवाइए। ओके? हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब बच्चे खुद लिखते हैं ना एफ फॉर फिश, जैसे यहाँ तो आपने लिख कर दिया, लेकिन जब बच्चे खुद लिखते हैं तो कभी कभी वो यूं भी कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो प्लीज़ इसे तो बिल्कुल भी अलाउ मत करिएगा, ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक कर्व आना चाहिए, ऐसे एक गोलाई बैठनी चाहिए, ऐसे गोलाई बैठनी चाहिए, यहाँ पे गोलाई नहीं थी, ठीक है, इसीलिए वो ये चीज़ रॉन्ग हो जाती है। ओके, तो थोड़ा एक्चुअली टाइम लगता है बच्चों को ये चीज़ सीखने में, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, वक्त तो लगेगा ही हमेशा कुछ भी सीखने के लिए। तो बस ये इतना ध्यान रखना कि वो अच्छी तरह से यूँ
करके देन डैश करें इस चीज़ का, ठीक है। बस ये मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये जो यूं करके ऐसे करेंगे ना, ये आप अलाउ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब दीजिए प्रैक्टिस एफ फॉर फिश की। कुछ इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाएंगे एफ फॉर फिश की, कम से कम 2 से 4 पेजेस, जितने बच्चे की ज़रूरत है। अगर बच्चा जल्दी सीख रहा है तो 2-3 पेज में भी हो जाएगा, अगर बच्चे को टाइम लग रहा है तो 5-6 पेज करवाइएगा। हाँ, लेकिन एक ही दिन में मत करवाना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक दिन में 2-3 पेज, फिर नेक्स्ट डे पर 2-3 पेज, इस तरह से। अब बारी है आर फॉर रैबिट सीखने की। यह है कैपिटल आर और ये स्मॉल आर इन 2 तरीकों से लिखा जाता है। अब जैसे ये वाला आर इज जस्ट एक डंडी होती है और यहाँ पे यूं होता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, बच्चे को पेरेंट्स यूँ सिखाते हैं, यूँ डंडी करवा देते हैं और यहाँ से ऐसे करवा देते हैं, तो ये गलत है क्योंकि इन्होंने यहाँ से हाथ उठा लिया, जैसे मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। आपने पेंसिल उठा लिया और फिर यहाँ से आपने ऐसे किया, ऐसे मत करवाइए। इसकी जगह आप सिर्फ ऐसे लाइन करके और फिर इसको यूँ टच ऊपर आना चाहिए, नीचे से यूँ आके और फिर यूँ आना चाहिए। ये सही तरीका है लिखने का, ओके। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखाओगे ना तो उनको ये ग्रिप नहीं बैठेगा, इसीलिए यूँ और टच ऊपर आके टर्न, ऐसे, ठीक है। जैसे हमने एन में सीखा था, याद है ना, हमने एन शुरू किया जब पहले वाले वीडियो में जब हमने एन सीखा था, तो तब उस तरह से, ये मैं एक बार बता देती हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने एन सीखा था, राइट। बस यही चीज़ है, यहाँ पर यूं पकड़ो और यूं इस तरह से, गॉट इट, है ना। इस तरह से आर सिखाइए। अब इसकी बारी, अगर ये वाला सिखाना है आर तो कुछ इस तरह से होगा, यूं और यूं। अब ये बच्चों को एक्चुअली बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तब आप क्या करेंगे, आप खुद ऐसे रेड पेन से या ग्रीन पेन या ब्लू पेन जो भी है आपके पास, उससे करके देंगे और बच्चों को बोलेंगे इसके ऊपर लिखो, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। और बच्चे पता है कैसे लिखेंगे, बच्चे यूं यूं और यूं करेंगे। गॉट, बच्चे यूं करेंगे, तो ये तो गलत हो जाता है, ऐसे तो नहीं चलेगा। तब आपको उनके पास में बैठ के उनको देखना है कि वो किस तरह से अपना हाथ चलाते हैं। और यहाँ पे एक थोड़ा सा मदद लेना पड़ेगा हमको, एक प्लेन शीट की। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एक प्लेन शीट मैंने ली है। और इस प्लेन शीट क्यों ले रहे हैं मिस हम, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पे जगह कम होती है बच्चों को लिखाने के लिए, बहुत छोटू सी जगह होती है ये, तो इसलिए प्लेन शीट लीजिए आप। जैसे मैंने पिंक कलर का लिया, आप वाइट कलर का शीट ले सकते हैं, मेरे पास फ़िलहाल प्लेन में ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा भले बड़ा उनको ऐसे लिख कर दीजिए, इस तरह से बड़ा। आप कंपेयर कर रहे हैं, देखो ये 4 लाइन्स और ये कितना बड़ा लिखा है। क्यों मिस ऐसा करना है, बिकॉज उनको यहाँ पे आज़ादी नहीं है कि यहाँ पर वो ऐसे बड़ा लिख सके। तो पहले इसको समझने के लिए आप उसको प्लेन में सिखाना पड़ेगा, इस तरह से। तो प्लेन में जब आप लिखेंगे ना, तो बच्चों को लिखवाएंगे ना, तो बच्चे फिर से ऐसे ही करेंगे, यूं करेंगे, फिर ये यूं करेंगे और ये फिर यूं करेंगे। तो दिस इज़ रॉन्ग, ये तो नहीं चलेगा। तब हमको बच्चों को सिखाना है कि ऐसे नहीं करना है, और हमको बच्चों को तो बस बताना है, उनको दिखाना है कि देखो पहले यहाँ से आप शुरू करेंगे इधर से और यहाँ तक आएंगे ऐसे। तो उनको आप ऐसे सिखाएंगे ना, इस तरह से, एंड देन फिर यहाँ से अप, तो वो सीख जाएंगे। क्योंकि पहले तो आपने कुछ बोला नहीं, तो तभी यहाँ पे गड़बड़ कर दी। लेकिन आप जब उनके थोड़ा सा पीछे पड़ेंगे ना और उनको समझाएंगे, तो बच्चे समझ जाएंगे और बच्चे इस तरह से यूं आर लिखना सीख जाएंगे। और ग्रेजुअली आपको ही बहुत सारा, मतलब एक 15-20 बार ऐसे लिख कर देना है प्लेन पेज पर। और जैसे आप एक बार लिख के देंगे और फिर बच्चों को बोलेंगे इसके ऊपर पेंसिल चलाओ, तो बच्चे इसके ऊपर यूं करके पेंसिल चलाएंगे। गॉट इट। इस तरह से आप पूरा इनको आर फॉर रैबिट सिखाएंगे। तो ये हम प्लेन पेपर पे क्यों कर रहे हैं मिस, प्लेन पेपर पे इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े ऐसे करने में। क्योंकि यहाँ पे अगर आप करवाओगे ना, यहाँ पे बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत छोटू सी जगह है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा पेपर, मतलब उनको जब जगह मिल जाएगी ना थोड़ी ज़्यादा, तो वो अच्छे से खुद ही कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखाना है, बस जैसे मैं आप, इसलिए मैंने पेपर बाजू में रखा ये वाला, ताकि कंपेयर कर सको। आप देखो मैं कितना बड़ा लिख रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिख रही हूँ, बस इस 4 लाइन जितना ही बड़ा है, उससे ज़्यादा कहाँ बड़ा है ये।
उससे भी कम ही है, लेकिन बस क्योंकि वो बच्चों का हाथ बैठना चाहिए, बस इस तरह से। अब आप कम से कम एक 15-20 बार तो ऐसे प्रैक्टिस दीजिए। ये प्रैक्टिस होने के बाद यहाँ पर प्लेन पेपर में जब आपके बच्चे को समझ में आ गई है ये बात कि ये इस तरह से है, देन आप इस 4 लाइन के पेपर पे आइए। गॉट इट? अब सेम प्रोसीजर यही वाला आर अब 2 लाइन में बच्चे समझ जाएंगे, और यहाँ पर इन 2 लाइन्स में बच्चे बहुत आसानी से अच्छी तरह से यूँ आपको लिख कर देंगे। गॉट इट? दिस इज़ द वे टू टीच। इस तरह से सिखाया जाता है बच्चों को आर फॉर रैबिट, अगर ये वाला सिस्टम है तो ओके। और अगर ये वाला है आपके स्कूल में चलता है तो ये वाला फॉलो कीजिए, जो आपकी चॉइस है वो। एग्जैक्टली यार। तो बस अब करवाइए इस तरह से प्रैक्टिस, कम से कम एक 2 पेज तो आपको करवानी ही पड़ेगी। आप तो बच्चे आराम से फिर लिखना शुरू कर देंगे आर फॉर रैबिट, उनको पता चल जाएगा कि ये 2 लाइन्स के बीच में ही लिखना है ना। तो चलिए करवाइए प्रैक्टिस आर फॉर रैबिट की। अगर आपके स्कूल में ये वाला पैटर्न चल रहा है आर फॉर रैबिट का, तो आप ऐसा वाला प्रैक्टिस करवाइए, कम से कम 2-4 पेजेस। और अगर आपके स्कूल में ये वाला स्टाइल का आर फॉर रैबिट चल रहा है तो आप ये वाला स्टाइल सिखाइए। चॉइस आपकी है, आपके स्कूल में क्या चल रहा है, और आपको जो इजी लगता है वो आपके बच्चों को आप सिखा सकते हैं, राइट? अब नेक्स्ट जो बचता है वो है E फॉर एलिफेंट। अब E फॉर एलिफेंट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये तो कैपिटल वाला है, और स्मॉल वाला ये जैसे आपको दिख रहा है, और दूसरा सिस्टम है जो यूँ भी लिखाया जाता है। अब वो चॉइस आपकी है, आपको कैसे लिखवाना है। जैसे मुझे E फॉर एलिफेंट ऐसे पसंद है लिखवाना, स्मॉल वाला, लेकिन कई लोग यूँ प्रेफर करते हैं। अब जैसा भी चॉइस हो, जैसे मैं दोनों बता देती हूँ। ये जो E फॉर एलिफेंट है, ये यूँ लाइन के बीच में एक लाइन आता है और ये फिर इस तरह से लिखा जाता है। गॉट इट? ये इस तरह से बनता है E फॉर एलिफेंट। 2 ब्लू लाइन्स के बीच में एक छोटू सी लाइन आती है और फिर इस तरह से बनता है। ये इस तरह से E फॉर एलिफेंट बनता है। और ये वाला जो E फॉर एलिफेंट है, ये यूँ और फिर यूँ बनता है। अब अगेन चॉइस आपकी है, आप कैसे करवाना चाहते हैं ये दोनों की प्रैक्टिस। लेकिन पहले डायरेक्टली इनको इस पेपर पे नहीं आएगा, यानी कि 4 लाइन्स में नहीं आएगा। इसके लिए आपको पहले प्लेन पेपर का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए हम प्लेन पेपर लेते हैं। अब ये मैंने प्लेन पेपर लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे बच्चों को लिखाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा सा साइज़ था, 2 लाइन्स के बीच में कम जगह है, इसलिए मैं ऐसे ले रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, मैं 2 टाइप के ई बता रही हूँ। एक तो इस तरह से ई है जहाँ पे आपको पहले डैश करना है और फिर यूँ करना है, राइट? तो सेम वे यूँ एंड अगेन यूँ। और बच्चों को भी आप ऐसे ही करवाएंगे, जैसे यहाँ पे पहले डैश और फिर यहाँ पर यूँ, इस तरह से पहले आप लिख कर देंगे, इसके ऊपर बच्चे लिखेंगे, राइट? उनको बताना पड़ेगा कि पहले ये डैश करना पड़ेगा और फिर सी बनाना पड़ेगा, तब जाके ई बन जाएगा, है ना? इस तरह से प्रैक्टिस देना पड़ेगा। और तो अगर आप ये प्रैक्टिस मतलब ये उठाना चाह रहे हैं, ये डिज़ाइन, तो आप इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाइए 2-4 पेजेस की। और अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो इस तरह से करवाइए। चॉइस आपकी है कि आपको कैसे करवाना है। तो आप इस तरह से अगर लिख कर देंगे तो बच्चा इसी के ऊपर लिखेगा। बस ध्यान आपको बहुत ज़्यादा जो देने की ज़रूरत है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ करके यूँ इस तरह से ऐसे। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। मैं वापस एक बार करके बताती हूँ। ये कुछ इस तरह से होगा और यूँ ऐसे। अब यहाँ पर आपका बच्चा को आपको बताना है कि पेंसिल यहाँ से स्टार्ट होगी, तो वो कहीं ऐसा ना कर दे, इसका ध्यान रखना। आपको यहाँ से शुरू करना है, कुछ इस तरह से ख़त्म करवाना है। गॉट इट? इन दोनों में से कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद आती है, आप वो डिज़ाइन सिखाइए बच्चों को, ठीक है? मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ये डिज़ाइन कम पसंद है। गॉट इट? तो मैं हमेशा बच्चों को एनकरेज करती हूँ ये वाला डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन फिर भी चॉइस आपकी है। अब इनमें ऐसे अच्छे से आ गया तो 15-20 बार 25 बार बच्चों को लिखा दिया आपने प्लेन शीट पर। इसके बाद आप 4 लाइन पे आएंगे और मेथड सेम रहेगा। सेम जैसे अभी ये 2 लाइन्स के बीच में ही आप यहाँ पर ऐसे डैश करेंगे और फिर
यूं करवाएंगे। तो आप पहले लिख के देंगे और फिर इसके बाद बच्चों को बोलेंगे चलिए अब इसके ऊपर आप लिखिए, तो बच्चे आसानी से आपको कॉपी कर पाएंगे। जो कुछ भी आपने लिखा है बच्चे बहुत ही आसानी से इसको कॉपी कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, पहले प्लेन पेपर का सहारा लेकर। और अगर ये ऐसा वाला डिज़ाइन करवाना है तो अगर ऐसा डिज़ाइन आपने किया है तो बस सेम यही आप बच्चों को लिख कर देंगे और इसके ऊपर बच्चे इस तरह से ट्रेस करेंगे। लेकिन हाँ, आपकी नज़रें होनी चाहिए कि वो पेंसिल कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर अभी, कहीं ऐसा ना हो कि आपने इस तरह से लिख कर दिया, ओके, और बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, बच्चे यूं कर रहे हैं पहले और बाद में यूं कर रहे हैं ऐसा ना हो, ये प्लीज़ देखिए। सेम इसमें भी यही गड़बड़ कर सकते हैं बच्चों को आपने यूं करने के लिए दिया तो बच्चे कुछ बस पहले वो बच्चे यूं कर रहे हैं, फिर पेंसिल उठा दी और बाद में यहाँ से यूं कर रहे हैं। ना 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 ना, दिस इज़ नॉट द वे, ये गलत चीज़ है, गलत तरीका है लिखवाने का, ओके। इसीलिए कहते हैं अपनी नज़रें एकदम बच्चों की पेंसिल के घुमाव पर ध्यान दीजिए, ओके, वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो अब बस अभी आपको यही देखना है कि बच्चे स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, आपको समझाना है उनको, इस तरह से स्टार्ट करना है एंड देन इसको इस तरह से लेके जाना है। ये आपका काम है, इसके पीछे पड़े रहना है। अब आप बोलोगे मिस इतना सारा मेहनत करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स यस, अपने बच्चों को सिखाना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से आपको ई फॉर एलिफेंट की प्रैक्टिस देनी है। तो बस चलिए दीजिए ई फॉर एलिफेंट की प्रैक्टिस कुछ इस तरह से 2-3 पेजेस लिखवाइए। अगर बच्चों का हाथ नहीं बैठा है, बच्चे बराबर नहीं लिख पा रहे हैं, तो और 2-3 पेजेस और प्रैक्टिस कराइए, ठीक है। जब तक बच्चों का हाथ नहीं बैठता है तब तक आपको प्रैक्टिस करवाते जानी है। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा ए से लेकर जेड तक स्मॉल लेटर्स में कंप्लीट हो जाता है। और आज हमने सबसे टफ वाले यानी ई, एफ, आर और टी सबसे टफ वाले चीज़ें सीखी आज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इन चारों को सिखाने में सच में ऐसा लगेगा कि माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा मेहनत है, ठीक है। बस एक बार ये आ गया, इसके बाद तो बस बल्ले बल्ले हो गई। हमने तो ए से लेकर जेड तक सिखा दिया बच्चों को, लेकिन हमने बीच बीच में से सिखाया है। हमने पहले जो ऑरेंज में किया हुआ हाईलाइट पहले हमने वो सिखाया, फिर हमने ये ग्रीन में किया, ये फ्लोरेसेंट में किया हुआ सिखाया, इसके बाद हमने ये ग्रीन में किया हुआ सिखाया, इसके बाद हमने ये उठाया। तो यानी कि अब हमारे बच्चों को अभी कंटिन्यूटी में आना चाहिए ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, इस तरह से लाइन में आना चाहिए। अब वो चीज़ सिखाने की बारी है और वो सीखेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक बच्चों को करवाइए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ज्योति मिस की क्लास की अगली वीडियो में मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।